बोलो जय श्री राम। कहाँ से आए महाराज? कदरपुर कौन सी जगह है? वार्ड नंबर 3। तो अपनी ही अर्जी लेके आई हूँ, अपने ही बारे में पूछने आई हूँ। चाहते हो लाना या नहीं? नोट कसम खाली सबकी रखूंगा ही नहीं, दे दूंगा तलाक, हो जाएगा तलाक, दे दूंगा तलाक। सोचते हैं बाबा भली करेंगे आपकी, भाई गुरु तुम्हारी भली करेगा, आपका तलाक पक्ष हो जाएगा। ये प्लान सोच सोच के बैठे हो, पक गए हो। कब मुझे प्लस पॉइंट मिलेगा, मुझे छुटकारा मिलेगा। देखो आज तलाक लेने का कारण भी है, हर किसी चीज का कारण होता है। देखो होने को मैं कह दूं कि आते ही तेरे साथ तांडव किया, मैं ऐसा कह दूं तो रॉन्ग है। आते ही नहीं किया, कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे किया। जैसे पेड़ में कीड़ा धीरे धीरे लगता है, वैसे आपके जीवन में भी जब मैरिज पक्ष आया ना, तो उसके बाद शुरू में तो पॉइंट अच्छा था, बाद में धीरे धीरे कीड़ा लगा। क्या लगा? धीरे धीरे कीड़ा लगा। जब कीड़ा लगा तुमने कहा ये रोज का ड्रामा हो गया। क्या हो गया? रोज का ड्रामा हो गया। आपने बोला इसकी तो मैं जासूसी बैठाऊंगा। क्या कहा आपने? जासूसी जानते हो या नहीं जानते हो? बैठाई थी? नहीं बैठाई क्या, बस सोचा भी था, फिर मैंने कोई बात नहीं, जो था वो पता लगी गया खुद ही। नहीं, आपने फिर भी जासूसी बैठाई, यस या नो? हाँ जी। आपने जासूसी बैठाई उसकी। हाँ जी। जासूसी बैठाने के बाद एक पॉइंट आपके पास आया। कितना पॉइंट? एक पॉइंट से ही तुमने उसको हिला दिया। क्या किया? उसको हिलाया या नहीं हिलाया? हिलाने का मतलब उसकी धरती खिसक गई। इसको कैसे पता चल गया? कहने का मतलब जासूसी तुमने दूसरे के जरिए नहीं, खुद के जरिए की। पहले प्लान था कि दूसरे के जरिए जासूसी बैठाऊं, फिर आपने खुद की जासूसी ऐसी करी उसके प्रति, तो उसकी धरती हिल गई। उसने ओपन कर दिया कि गलती नहीं है। सामने देखो, उसने ओपन कर दिया गलती नहीं है। अब तुमने कहा प्रूफ दिखाऊं? गलती है। प्रूफ दिखाऊं? गलती है। और पॉइंट दिखाया। फैमिली देखो, कौन अपने बच्चे का बुरा कहता है? कोई नहीं कहता बुरा। दूसरे के बच्चे को सब बुरा कहेंगे, अपने बच्चों को बुरा नहीं, और ही राय देंगे मेरी बच्ची ठीक है, तू ही गलत था, तूने जबरदस्ती करा, तूने कोई जाल साथ चली है तब ये हुआ है। ऐसा पॉइंट आपको बोल दिया हो। मगर फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनकी ओर से रॉन्ग है, तुम प्लस हो। क्या हो? उसके कारण से तेरे घर में मातम छाया। क्या छाया? उसके कारण से। अब मैं कह दूं कि उसके कारण से ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, मगर कारण तो होता है, कोई ना कोई कारण। उसके आने से, उसके धरती, उसके घर पे पैर रखने से तेरे जीवन में, लाइफ में, परिवार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। मतलब समझ लो कि जो मैं 1 रुपये भी लाख रुपए लगता था, और 1 लाख रुपए भी आज जीरो लगता है। ऐसा फर्क पड़ा लाइफ में। और आज का समय ऐसा चल रहा है, तलाक पॉइंट। क्या चल रहा है? कि होगा या नहीं होगा? होगा नहीं। मैं फाइनली बोल देता हूं, लड़की वाले लालची है। क्या है? इतने ज्यादा है कि पैसे में डूबे हैं। किसमें? 12 और 15 लाख में मुंह फाड़ है, अजगर की तरह। अजगर तो पूरा ही मुंह फाड़ता है, एक बार फंसाता है कि धीरे धीरे अंदर लेता है। ऐसे ही तुम्हें फंसाया है, अब धीरे धीरे अंदर लिया जा रहा। मगर आप भी पता नहीं कौन सी खेत की मिली हो कि अभी तक भी अरेस्ट नहीं हुए हो। गलत या सही? अभी तक भी अरेस्ट नहीं हुए, क्योंकि प्लान उनने कई बार, 3 बार प्लान बनाए उन्हें। और जो आपका मामला बिगड़ा है, जो मामला आपके साथ बिगड़ रहा है या हो रहा है, ये कोरोना काल 3 सालों के भीतर ये काफ हुआ। कितने सालों में? कितने सालों में? जब कोरोना काल फर्स्ट टाइम वाला आया। कौन सा टाइम? फर्स्ट टाइम वाला कोरोना काल। और लॉकडाउन जिसको बोलते हैं, छोटा लॉकडाउन, जो भी है जैसा भी था, उस समय से जिंदगी में एक दाग लग गया कि लाया तो ऐसे लाया, नहीं लाया होता तो ठीक रहता। अब तक ये सोच विचार आप करते हो। फिर भी भगवान से, वाहिगुरु से मेरी प्रार्थना रहेगी, ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना रहेगी,
मैं दोनों का पक्ष लूंगा और आपका भी उसका भी माना, ठीक है। अगर तुम गलत हो तुम्हें न्याय ना मिले, सीधी बात है मगर जी। जब वो भी भगवान की पूजन करते होगी, किसी को भी मानती होगी, अगर वो गलत होगी, मैंने पहले बोला अगर आप गलत होगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपका दाव पेच उसके ऊपर ज्यादा जोर होता होगा, आप मार पीटते होगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर उसने आपके साथ बेमतलब में कोई चाल चली होगी, आपके साथ कोई राय ऐसी बनाई होगी कि इसके पीठ पीछे मैंने कोई गलत काम करना है और इसका भी खाना है, दूसरे का भी खाना है और दूसरे को भी बर्बाद करना है, इसको भी बर्बाद करना है, तो भगवान की सौगंध उसको कभी न्याय नहीं मिलेगा, न्याय आपको मिलेगा, ठीक है। अगर उसके दिमाग में ये प्रपंचन पहले से दिमाग में चल रहे होंगे तो उसको कहीं से कहीं तक न्याय नहीं मिलेगा, आपको प्लस पॉइंट होगा। मगर एक बात है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको मन है कि मैं दो पक्षों से जीत जाऊं। पहला, इसकी लड़की बोले ये गलत, मैं गलत थी, दुनिया को भी तो पता चले, कुछ लोगों को तो पता चले। अभी तो आप पे टारगेट है ना कि तुम गलत हो, टारगेट आप हो कि तू गलत, अभी ये गई है, मगर ये नहीं पता है कि जो मेरे पास है, जो मुझे पता है वो मुझे ही पता है ना। मैं फैमिली को इशू नहीं कर सकता, मैं उस चीज को हाईलाइट नहीं, अगर हाईलाइट करूंगा तो मामला खराब हो जाएगा। इसलिए हाईलाइट करने के लिए अपने आप को रोक रखा है, आपने कई दिन से रोक रहे हो, हाईलाइट कर दूंगा तो मेरा भी नाम खराब होगा, ठीक है। इसलिए आप चुप बैठे हो महाराज। पहला, अब केस आपके पक्ष में आएगा, दो पक्षों से होगा, पहला कोर्ट के जरिए, दूसरा समाज के जरिए। एक केस ऐसे भी जीत सकते हो, अगर समाज के प्रति मीटिंग बैठा के भी हो सकता है, कोर्ट की जरूरत नहीं होगी, मगर वकील तो चाहिए। अगर आपने उनके कहने पे पेमेंट दे दी, अगर उसने 12 बोला तो आपने 12 दे दिया ना, तो भगत जी आप झूठा साबित हो जाओगे। क्या हो जाओगे? 100% आप झूठा साबित हो जाओगे। आपने मुंह मांगी पैसे नहीं देने हैं, आपने जो मीटिंग बैठेगी समाज की, जो तुम्हें समाज कह देगा तेरे पक्ष वाले लोग, वो तुमने उसके हाथ में रख देना है, साइन के जरिए और कागज और वकील के जरिए। ऐसे नहीं कि पेमेंट दे दिया और पंचों को बैठा, पंचों को बैठाने के बाद तो पंच भी मुकर जाते हैं आजकल, हैं मुकर जाते हैं ना। तो इसलिए पंचों को के साथ तो मीटिंग होगा, साथ में कोर्ट और वकील जो भी बात बनाएगा उसमें ठप्पा फाइनली आपने क्या करना है, तलाक करना। कि आपका देना हद से ज्यादा मत देना, क्योंकि आप बोलते हो जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं क्यों 12 लाख लूं। मगर बाप नहीं चाहता है इतना मोटी गड्डी लूंगा जो, उसका बाप, इसका बाप, लड़की का बाप चाहता है मैं तो गड्डी लूंगा 12-15 की, ठीक है। फिर प्लान आपका बना है और ये प्लान जो आप लेके आए हो महाराज पूर्णता हो जाएगा कुछ दिनों के भीतर।